मेटेरियल्स अराउंड अस का क्वेश्चन आंसर आज हम करने जा रहे हैं। क्लास सिक्स्थ साइंस क्यूरोसिटी बुक का न्यू सिलेबस क्यूरोसिटी बुक का चैप्टर 6 मेटेरियल अराउंड अस का क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहन। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो हम वीडियो कवर करने जाएंगे वो वीडियो ये तो हम सारी चीज खत्म कर चुके हैं। इसका थ्योरी पार्ट चैप्टर 6 का मेटेरियल अराउंड अस का थ्योरी पार्ट कवर हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो जाके पहले हमारे चैनल में है, आप जाके पहले देख लीजिए, सारा चीज समझ लीजिए। आज हम बैठे हैं क्वेश्चन आंसर करने के लिए। क्वेश्चन आंसर लेटेस्ट इनहांस योर लर्निंग से शुरू होगा। यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चंस मैं बहुत ही डिटेल समझाऊंगा। हर क्वेश्चंस का नोट भी मैं प्रोवाइड करूंगा। मेरा नोट थोड़ा यूनिक होगा। आप लोग जो नोट्स वगैरह फॉलो करते हो स्कूल में जो देते हैं या फिर जो बुक्स आता है उससे जो लिखते हो वो सारे बच्चे का सेम होता है, लेकिन हमेशा एक थोड़ा अलग करने की कोशिश करना। इसीलिए मेरा नोट आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं क्या बोला है। विजिट योर किचन, थोड़ा किचन में जाके घूम के आओ। एंड ऑब्जर्व हाउ योर पेरेंट्स हैव ऑर्गेनाइज्ड वेरियस इडिबल। इडिबल होता है जो चीज को खाते हैं उसको बोलते हैं इडिबल। तो तुम्हारे पेरेंट कैसे ऑर्गेनाइज्ड किए हैं, कैसे सजा के रखे हैं सारे इडिबल चीज को, उसको जाके थोड़ा ऑब्जर्व करो। कैन यू सजेस्ट अ बेटर सेटिंग मेथड, क्या तुम कुछ दूसरा बेटर सेटिंग मेथड सजेस्ट कर सकते हो। राइट इट इन योर नोटबुक्स, उसको लिखो अपने नोटबुक्स में लिखो। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया और क्या हमने सेटिंग करने का उपाय बताएंगे वो लिखेंगे। चलो हम आपको लिख देते हैं, आपके लिए लिख के लाया हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ ऑब्जर्व्ड, हमने ऑब्जर्व किया वेरियस आइटम लाइक स्पाइसेस। स्पाइसेस हो गया लौंग, इलायची, दालचीनी, ठीक है, इससे ना जितने भी होते हैं जीरा, धनिया, ये सब स्पाइसेस है। तो हमने स्पाइसेस को ऑब्जर्व किया। ग्रेन्स को ऑब्जर्व किया, ग्रेन्स में हो गया तुम्हारा गेहूं, चावल, बाजरा, ये सब जो होते हैं ग्रेन्स होते हैं, उसको भी हमने ऑब्जर्व किया। स्नैक्स में हमने बिस्किट वगैरह, ठीक है, कुरकुरे, चिप्स, ये जो भी होते हैं स्नैक्स हमने देखा। कुकिंग यूटेंसिल्स, जिससे बनता है खाना, उसको कुकिंग यूटेंसिल्स बोलते हैं। आर ऑर्गेनाइज्ड, जैसे ऑर्गेनाइज्ड होकर रखा हुआ था, हमने उसको ऑब्जर्व किया। अब हमने कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, सजेस्टिंग ग्रुप सिमिलर आइटम। आप किसको इस सिमिलर आइटम को ग्रुप करो। मुझे लगा कि जो कुछ इधर उधर था तो मैंने कुछ सजेस्ट कर रहा हूं, जैसे कि ऑल स्पाइसेस टुगेदर, सारे स्पाइसेस को एक साथ रखो। ग्रेन्स इन अनदर सेक्शन, ग्रेन्स को दूसरे सेक्शन में रखो। तुम स्पाइसेस और ग्रेन को दोनों को एक साथ मिला दोगे तो कैसे होगा, इसीलिए स्पाइसेस को अलग करो, ग्रेन को अलग करो। और क्या कर सकते हो, यूज लेबल। लेबल मतलब उसमें लिखो कि ये मूंग दाल है, यहाँ पे चावल है, राइस है, यहाँ पे चाना है, चाना, ऐसा लिखो, उसको लेवल दे दो कागज में लिख के। और ट्रांसपेरेंट कंटेनर, एक ग्लास में जिसमें देख सकते हो, आर पार हो सकता है, लाइट ट्रांसपेरेंट है, हमको सारा चीज क्लियरली विजिबल हो वैसा चीज में रखो फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। तुरंत हमको पता चलना चाहिए कि इसका अंदर में क्या रखा हुआ है। बस समझ में आया। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है ऑन स्क्रैम्बल द लेटर कलम 1। इस कलम 1 में जो लिखा हुआ है TREMAT, ये अनस्क्रैबल है, यानी कि ऐसा कुछ वर्ड है ही नहीं है दुनिया में, TREMAT। तो आपको उसको सजाना है एंड मैच विद देयर प्रॉपर्टीज। उसका जो प्रॉपर्टीज, जो सजने के बाद जो बनेगा प्रॉपर्टीज, उसके साथ पेयर करना है कलम 2 के साथ। ठीक है, चलो समझा देता हूं मैं क्लियरली। तो पहला क्वेश्चन में हमारा था TREMAT, ऐसा वाला वर्ड इस संसार में नहीं है, इसको सजाने पर होगा मैटर, MATTER। तो मैटर क्या करता है, ऑक्यूपाई स्पेस, वो थोड़ा स्पेस लेगा। एंड हैज मास, उसका कुछ मास भी होता है, समझते हो आप। 2 में ULSBELO, ऐसा कुछ वर्ड है दुनिया में नहीं है, तो उसको क्या सजा के लिखेंगे, SOLUBLE, सॉल्युबल। सॉल्युबल क्या होता है, मिक्स्ड कंप्लीटली इन वाटर, जो पानी के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाता है उसको बोलते हैं सॉल्युबल।
अब आते हैं तीसरा नंबर पे, बोलता है TNERPASNART, NART। ऐसा वाला वर्ड इस संसार में है ही नहीं, तो इसको सजाने पर क्या बनेगा? ट्रांसपेरेंट, TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट क्या होता है भाई साहब? ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली थ्रू इट, उसके थ्रू में हम कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। है बात समझ में? उसके बाद आते हैं ERUSTL, तो ऐसा वर्ड तो संसार में है नहीं। ये होता है लस्चर, LUSTRE। लस्चर क्या होता है? साइनी सरफेस, जो चमकता हुआ सरफेस होता है उसको बोलते हैं साइनी सरफेस, तो ये लस्चर है। क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है द कंटेनर्स व्हिच आर यूज्ड टू स्टोर मटेरियल्स इन शॉप। शॉप मतलब दुकान में, शॉप में जो दुकान में जो मटेरियल को कंटेन करते हैं, स्टोर करते हैं, वो एक ट्रांसपेरेंट होता है, उसको बोलेगा वो। एंड एट होम आर यूजुअली ट्रांसपेरेंट, वो सारे ट्रांसपेरेंट होते हैं, आर पार दिखते हैं, ग्लास में रखते हैं जनरली, ठीक है। और जो भी कवर्ड वगैरह होता है वहां पे ग्लास लगा देते हैं। क्यों ऐसा होता है? गिव योर रीजन फॉर दिस, ताकि विजुअली क्लियर होगा, हमको आइडेंटिफाई कर सकते हैं तुरंत, समय थोड़ा बच जाएगा, है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं समझाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? ट्रांसपेरेंट कंटेनर, जो कंटेनर होता है ना, जो डब्बा होता है वो ग्लास का होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। अलाउ इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेंट्स, कंटेंट्स मतलब उसका अंदर में जो रखा हुआ है उसको बोलते हैं कंटेंट्स, इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इसीलिए। सेविंग टाइम, टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। व्हेन लुकिंग फॉर स्पेसिफिक आइटम, जब कुछ स्पेसिफिक आइटम का हम ढूंढेंगे तो हम तुरंत हमको मिल जाएगा, हमारा समय बच जाएगा। इतना क्लियर मैं क्यों समझा रहा हूं? ऐसे तो मैं रीडिंग कर देता, ये तो लिखा हुआ है, आप तो लिखोगे भी, इसीलिए मैं समझा रहा हूं भाई साहब। समझ लो कि आज जो आप पढ़ रहे हो ना, ये जिंदगी भी के लिए है। ऐसा नहीं कि जो आज जो पढ़ लिया वो खत्म हो गया, क्लास 6 का एग्जाम दे दिया, हो गया मेरा भाई साहब, हो गया खत्म ना, नहीं, ये तो शुरू हो रहा है। साइंस तो शुरू हुआ क्लास 6 में, अब साइंस 7th 8th 9th 10th 11th 12th इंजीनियरिंग कहां कहां तक तुम जाओगे। तो अगर तुम्हारा फंडामेंटली पूरा क्लियर नहीं होगा ना, हर चीज तुम्हारा डिटेल नहीं होगा ना, तो तुम आगे जाके सारा चीज रट्टा रट्टे में बिलीव मत रखना मेरे भाई। रट्टा रट्टी में कभी बिलीव मत रखना, पूरा डिटेल समझो, क्लियर समझो कि जो क्या चीज वो है, क्यों है, इसका रीजन पीछे क्या है। थोड़ा समय लगेगा, मेरा वीडियो थोड़ा लेंदी होता है, मैं जानबूझकर बढ़िया से समझाने की कोशिश करता हूँ, धीरे धीरे समझाता हूँ, एक बार दिमाग में घुस जाए तो बच्चा भूल ना पाए, एग्जाम में जाके लिखे, मार्क रखे, आगे बढ़े। ये हमारा एक एम है, मोटो है, ठीक है। हम कोई एडिटेड वीडियो, कोई आलतू फालतू का चीज और टाइम वेस्टिंग में बिलीव नहीं करते हैं। हम पूरा प्योर टू द पॉइंट में बात करते हैं और समझाते भी ये बढ़िया, तो थोड़ा इसीलिए लेंदी हो जाता है वीडियो हमारा। चलो, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट जो दिया हुआ है चार तो ABCD 1 2 3 4, वो सही है कि गलत है बताओ। करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, उस फॉल्स स्टेटमेंट अगर होगा तो उसको करेक्ट भी कर दो। पहले बीट 1 को आते हैं। वुड इज ट्रांसलूसेंट, यहां पे गलत कर दिया भाई साहब। वुड ट्रांसलूसेंट नहीं होता, ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, पार्शियली दिखता है, आधा दिखेगा। वुड में कहां दिखता है? डोर है वुड का, वो आधा दिखता है, उसमें नहीं दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखता है। यानी कि वुड क्या है? ओपाक ऑब्जेक्ट है, लिखा गलत है वो। वाइल ग्लास इज ओपाक, देखो यहां पे और गलती करता है, ग्लास ओपाक है ना, ग्लास ट्रांसपेरेंट है, ग्लास का आर पार हम देख सकते हैं, ग्लास क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ये फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने F लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2, एल्यूमिनियम फॉयल हैज लस्चर, लस्चर मतलब चमकता है, बिल्कुल चमकता है यार, एल्यूमिनियम फॉयल जो है वो चमकता है। खाना वगैरह लाते हो तो वो भी एक एल्यूमिनियम फॉयल का भी मिलता है, तो वो चमकता है, बिल्कुल चमकता है। वाइल एन इरेजर डजंट, इरेजर चमकता है? नहीं चमकता है। शाइनिंग है? नहीं से, तो यहां पे ये ट्रू स्टेटमेंट दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, सुगर डिजॉल्व इन वाटर, सही बात तो बोल रहा है, पानी में मिल जाता है, पानी में मिल जाता है सुगर। वेयर एज सॉ डस्ट डजंट, सॉ डस्ट नहीं मिलता है। अब सॉ डस्ट क्या होता है भाई साहब? देखो जब काटते हो तुम लकड़ी को तो वहां पे जो
डस्ट निकलता है उसको बोलते हैं सॉ डस्ट। तो उसको पानी में मिलाओगे तो वो डिजोल्व होगा ना, नहीं होगा। स्टेटमेंट क्या दिया है, सही दे दिया है। अब आते हैं आईबी को। एन एप्पल इज अ मैटर, बात तो सही है यार, मैटर एक एप्पल एक मैटर होता है, लेकिन कारण क्या बता रहा है, बिकॉज इट ऑक्यूपाई नो स्पेस। हाँ, ऐसे कैसे हो जाएगा, वो एप्पल स्पेस नहीं लेता है क्या, लेता है, तो नो स्पेस क्यों लिखेगा, वो गलत लिखा। और जो मैटर होता है उसका स्पेस भी होता है और मास भी होता है, तो यहां पे लिख दिया नो स्पेस। तो यहां पे नो को हटा दोगे तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आया बात समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है वी वी सी चेयर्स मेड ऑफ वेरियस मटेरियल्स। हम देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, बहुत सारा अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है, जैसे कि सच एज वुड, हाँ वुड से बनता है। आयरन, हाँ आयरन से बनता है। प्लास्टिक बिल्कुल बनता है। बैम्बो, हाँ जी। सीमेंट, हाँ। स्टोन, हाँ बिल्कुल ऐसा में बनता है। फॉलोइंग आर सम डिजायरेबल प्रॉपर्टीज। अच्छा, कौन सा, ये नीचे दिया गया, अच्छा हार्डनेस वाला एक, हाँ प्रॉपर्टीज है, दिया है। लाइट वेट, हाँ हाँ दिया है, दिया है। ये सब जो प्रॉपर्टीज है वो दिया है, अच्छा, ऑफ मटेरियल्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेक चेयर। अच्छा, चेयर बनाने के लिए ये सारे प्रॉपर्टीज जरूरत है, हमने समझा, चलो बताओ। व्हिच मटेरियल यूज्ड टू मेक चेयर फुलफिल दिस प्रॉपर्टीज द मोस्ट। अच्छा, यानी कि जो प्रॉपर्टीज दिया हुआ है हार्डनेस, इस हार्डनेस होने के लिए आप कौन सा इस जो ऊपर में दिया है आयरन यूज करोगे, या प्लास्टिक यूज करना है, या हमको बैम्बो यूज करना है, या सीमेंट यूज करना है, या स्टोन यूज करना है, या वुड यूज करना है, वो लिखना है, समझा। लाइट वेट के लिए क्या होना चाहिए ये भी समझ गया। डजंट फील वेरी कोल्ड व्हेन सिटिंग ड्यूरिंग विंटर। अच्छा, ठंडे का समय पे हम बैठेंगे तो हमको ठंडा नहीं लगना चाहिए, है कि नहीं, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उसको भी समझ गया। कैन बी क्लीन रेगुलरली, रेगुलरली हमको साफ करेंगे, तो वैसा मटेरियल आपको बना के देना है जिसमें आप साफ सुथरा कर पाओगे, समझा। एंड मेड टू लुक न्यू इवन आफ्टर लॉन्ग यूज। अच्छा, जब मतलब कि लंबा टाइम तक यूज करेंगे तभी भी वो पूरा शाइनिंग रहे, न्यू जैसा दिखे। समझ गया समझ गया। चलो हम आपको बना के देते हैं, जैसे कि हार्डनेस, अगर पूरा टाइट चाहिए, हार्डनेस चाहिए ना, उसके लिए क्या बनाएंगे भाई, वुड का बना लेंगे, आयरन का बना लेंगे, सीमेंट का बना लेंगे, इससे बन जाएगा चेयर, है कि नहीं। लाइट वेट, हल्का होना चाहिए, प्लास्टिक हल्का होता है, हल्का प्लास्टिक में हम चेयर बना के दे देंगे। बैम्बो में आपको चेयर बना के दे देंगे, यह हल्का होता है लाइट वेट का, ठीक है, बहुत बढ़िया। वार्मेस्ट इन विंटर, अच्छा आपको विंटर में गर्मी लगना चाहिए तो चेयर, चलो ठीक है बहुत बढ़िया, हम वुड में बना के दे देंगे, वुड में गर्मी लगता है। प्लास्टिक का भी बना के दे देंगे, प्लास्टिक में भी गर्मी लगता है, ठंडा नहीं लगेगा आपका, ठीक है, बहुत बढ़िया लगेगा आपको, ले जाओ। इजी टू क्लीन, अच्छा बहुत जल्दी साफ सुथरा हो जाना चाहिए, प्लास्टिक का बना देंगे, प्लास्टिक में बहुत जल्दी साफ होता है। आयरन का भी बना सकते हैं, आयरन में भी बहुत बढ़िया जल्दी जल्दी साफ हो जाता है, आप जितना जल्दी साफ करना चाहते हैं सब हो जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है, ऐसा कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है आप हमारे आपके लिए, चलो ठीक है 6 कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है यू नीड टू हैव ए कंटेनर फॉर कलेक्शन। अच्छा, कलेक्शन के लिए कंटेनर चाहिए, बहुत बढ़िया बना देंगे। क्या क्या कलेक्शन के लिए चाहिए, फूड वेस्ट, फूड वेस्ट आप कलेक्ट करेंगे, क्या मटेरियल चाहिए, बना के दे देंगे। ब्रोकन ग्लासेस के लिए भी मटेरियल चाहिए, बना के दे देंगे। वेस्ट पेपर के लिए भी, ठीक है। which material will you choose for container of these type of waste। अच्छा, कौन सा मटेरियल बना के देना है उस टाइप का वेस्ट उठाने के लिए, तो वो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। what properties of materials do you need of think of, हम कौन सा मटेरियल भी यूज करेंगे, सारा चीज आपको बताया जाएगा। चलो उस बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। आपका पहला क्या था, फूड वेस्ट था, तो फूड वेस्ट के लिए प्लास्टिक यूज करना है भाई। क्यों भाई प्लास्टिक यूज करेंगे, देखिए आपका जो फूड वेस्ट है उसमें वाटर होगा, अगर मेटल यूज करेंगे तो मेटल रस्ट होने का चांसेस है, इसीलिए भाई साहब हम मेटल यूज नहीं करते, हम प्लास्टिक यूज करेंगे, समझ में आया। और इसका आपका प्रॉपर्टीज बोल रहे थे ना, हाँ प्रॉपर्टीज सुनिए। फॉर इजी क्लीनिंग, इसमें बहुत जल्दी क्लीनिंग होता है, पानी मारो पूरा साफ, डाल दो ढक ढक मार दो, खत्म, पूरा प्लास्टिक साफ। ब्रोकन ग्लासेस उठाने के लिए आपको चाहिए बोल रहे थे ना, वो ब्रोकन ग्लासेस के लिए मेटल यूज करिए साहब। मेटल क्यों होता है, क्योंकि पहले तो मेटल जो ग्लास के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और स्ट्रांग होता है, मेटल स्ट्रांग होता है। सेफ फॉर द शार्प आइटम, देखो ग्लास जो टूटा हुआ होता है शार्प है,
उसके यहीं पे चुभ सकता है, इसीलिए मेटल में अगर रहेगा तो वो हार्ड होता है, सेफ होता है, आप उसको यूज करो। और एक आप बता रहे थे वेस्ट पेपर। हाँ, वेस्ट पेपर के लिए आप एक काम करो, पेपर में रखो, कार्डबोर्ड में रखो, कार्डबोर्ड और पेपर में वेस्ट पेपर रखो। आप क्यों पूछ रहे हो मुझे, देखो समझो। वो तो पहला बात है कि लाइट वेट होता है, कौन सा पेपर और कार्डबोर्ड दोनों लाइट वेट होता है, उसी में रह जाएगा, पहला बात है। और दूसरा रिसाइकलेबल है, रिसाइकल मतलब फिर से हम कागज को कागज बना सकते हैं, कार्डबोर्ड को कार्डबोर्ड बना सकते हैं। अगर हम जो वेस्ट उठाने के लिए कंटेनर भी कागज बनाए हैं, कार्डबोर्ड बनाए हैं, आपका वेस्ट पेपर भी कागज है, तो दोनों मिलकर रिसाइकल हो जाएगा कि नहीं, बताइए। समझ रहे हैं, तो रिसाइकल हो जाएगा, इसीलिए आप कार्डबोर्ड यूज कीजिए, पेपर यूज कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7, चलो 7 समझा देता हूं आपको। एयर इज ऑल अराउंड अस, हाँ ये कौन सा बड़ा बात है, एयर तो हमारे अगल बगल में हर जगह पे है। बट डज नॉट हिंडर अस, हिंडर का मतलब है छुपा छुपी, ठीक है। हिंडर अस फ्रॉम द सीइंग ईच अदर, आप एक दूसरे को, हम एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, बीच में एयर होता है। बिल्कुल सही बात है यार, एयर तो होता है, हम आप आपस में देख सकते हैं। वेयर एज इफ ए वुडन डोर कम्स इन बिटवीन, हमारे बीच में अगर वुडन डोर आ जाता है, वी कैन नॉट सी ईच अदर, हाँ बात तो सही है। हमारे दोनों के बीच में अगर आ जाएगा, एक डोर आ जाएगा, हम एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं। इट इज बिकॉज एयर इज क्या है, एयर ट्रांसपेरेंट है, इसमें क्या आप पूछ रहे हैं हमें, एयर ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए तो आप हमको देख सकते हैं, हम आपको देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट है। एंड वुडन डोर इज, वुडन डोर ओपाक है, ओपाक है, इसीलिए तो हम लोग आपको देख नहीं पाते, आप भी मुझे नहीं देख पाते। तो बोला चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, मैंने बता दिया ना, ऑप्शन है 1 ट्रांसपेरेंट होगा और ओपाक होगा। क्लियर, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, इमेजिन यू हैव टू मिस्टीरियस मटेरियल, इमेजिन करिया, मिस्टीरियस मटेरियल मतलब ऐसा दो मटेरियल जिसका क्या है वो मटेरियल हमको नहीं पता है, हमने इमेजिन करना के लिए बोले आपने, हमने इमेजिन कर लिया। एक्स एंड वाई, अच्छा एक को एक्स देना है, दूसरे को वाई देना है, एक का एक्स नाम ले लिया, एक का वाई भी नाम ले लिया। When you try to press material X, X को हमको प्रेस करना है, अच्छा, इट फील रिजिड एंड डू नॉट चेंज इट सेफ इजीली, अच्छा मतलब कि हम उसको अगर प्रेस करेंगे X को तो वो रिजिड नहीं होगा और वो चेंज भी नहीं करेगा सेफ, समझ गया समझ गया। दूसरा आगे बोलो, ऑन द अदर हैंड मेटेरियल Y इजीली चेंज इट सेफ, अच्छा मेटेरियल Y जो होता है उसको इजीली सेफ चेंज हो जाएगा, समझ गया समझ गया। When you press it, हाँ समझा समझा। और बोलिए, नाउ व्हेन यू मिक्स्ड बोथ मटेरियल्स इन वाटर, अच्छा एक्स और वाई को हमको पानी में मिक्स करना है, कर लेंगे तो क्या होगा, ओनली मटेरियल एक्स डिजॉल्व कंप्लीटली, अच्छा एक्स जो है वो हार्ड था और वो पानी में डिजॉल्व भी हो जा रहा है, अच्छा ठीक है। और बोलिए, वाइल मेटेरियल वाई रिमेन अनचेंज्ड, अच्छा वाई पानी में नहीं मिल रहा है, इतना तो ठीक है। व्हाट कैन मेटेरियल्स एक्स एंड वाई बी, इतना इजी क्वेश्चन हमें पूछते हैं, कर देंगे। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई वेदर मेटेरियल एक्स इज हार्ड और सॉफ्ट, एक्स हार्ड है कि सॉफ्ट है, आप तो खुद बोल रहे हैं हार्ड है और फिर पूछ रहे हैं एक्स हार्ड है कि सॉफ्ट है। व्हाट अबाउट मेटेरियल वाई, आप खुद बोले हैं वाई जो है सॉफ्ट है, कंप्रेस हो सकता है, चलो ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, समझा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। अच्छा 7 का मैंने ट्रांसपेरेंट ओपाक लिखा था, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, मेटेरियल एक्स जो है वो हार्ड होगा, हार्ड का मतलब होता है इट इज रिजिड, वो रिजिड होता है, और आपने खुद बताया कि डिजॉल्व इन वाटर, पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, एग्जाम्पल होता है सॉल्ट होता है और शुगर होता है, ठीक है। अब मेटेरियल वाई के बारे में भी आपने बोला, वो सॉफ्ट होगा, आपने खुद बोला इजीली चेंज इट्स शेप, आपने खुद बोला डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, इसका मतलब है एग्जाम्पल क्ले हो सकता है और रबर हो सकता है, रबर और क्ले जो है वो सॉफ्ट होते हैं और कभी भी पानी में नहीं मिलता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अब एक बात समझ लो कि मैं इतना डिटेल इसीलिए समझा रहा हूं, वैसे अब आपको आगे जाके ना बहुत काम का चीज है ये, इसीलिए आप थोड़ा सा इजीली समझ के जाओ, अच्छे से समझ के जाओ, आपके लिए आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है हु आई एम, मैं कौन हूं, आइडेंटिफाई मी, चलो आइडेंटिफाई करेंगे आपको ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज, अच्छा जो प्रॉपर्टीज दिया उस बेसिस में करेंगे। 1 आई हैव लस्टर, आप चमकते हो, अच्छा लस्टर मतलब चमकता है, मैं चमकता हूं, कौन हूं भाई मैं, चमकने वाला मेटल हूं, एग्जाम्पल कौन हो सकता है,
एक गोल्ड होगा, एक सिल्वर होगा जो चमकता है। क्लियरली समझ में आया? बीट 2 कहा जाता है। बी बीट, आई कैन इजीली कंप्रेस। अच्छा, आप कंप्रेस्ड हो जाते हो। हम कंप्रेस्ड वो होंगे, जो कंप्रेस्ड होता है वो गैस होता है। तो क्या है? गैस। एग्जाम्पल एयर लिख सकते हो, जो कि इजीली कंप्रेस्ड है। सी बीट को आते हैं। सी बीट बोलता है आई एम हार्ड एंड सॉल्युबल इन वाटर। मैं हार्ड हूं और पानी में मिल जाता हूं। अभी तो एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, सॉल्ट। सॉल्ट हार्ड होता है और डिजॉल्व इन वाटर होता है, पानी में डिजॉल्व भी हो जाता है। क्लियर? डी में आते हैं, यू कैन सी क्लियरली थ्रो मी। मेरे थ्रो में आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। अच्छा, तो फिर मैं कौन हूं? क्लियरली नहीं यार, कैन नॉट भी लिखा था। कैन नॉट सी क्लियरली, मैंने गलत पढ़ दे रहा हूं। कैन नॉट सी क्लियरली, मेरे थ्रो में आप क्लियरली देख नहीं पाओगे। तो मैं कौन हूं? मैं ओपाक मटेरियल हूं। तो ओपाक मटेरियल में क्या होता है? कार्डबोर्ड एक एग्जांपल है जिसके थ्रो में हम आप मुझे देख नहीं पाओगे, मैं आपको देख नहीं पाऊंगा। अब बात समझ में? और एक होता है, और एक क्वेश्चन दिया है, आई हैव मास। मेरे पास मास है, माँ भी है, माँ नहीं है यार, मास है। मैं मजाक कर दे रहा हूं। मेरे पास घर है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? एक मूवी है अमिताभ बच्चन का, बोलता है कि मेरे पास माँ है। तो वैसे ही यहां पे लिखा हुआ आई हैव मास, मेरे पास मास है, एंड वॉल्यूम, मेरे पास वॉल्यूम भी है, बट यू कैंट सी मी, मुझे देख नहीं पाओगे। मेरे पास मास है, वॉल्यूम है, तुम मुझे देख नहीं पाओगे। ऐसा क्या चीज है? एयर। ठीक है, एयर जो कि ट्रांसपेरेंट गैसेस, जो कि आप उसका मास भी होता है, वॉल्यूम होता है, लेकिन आप गैस को देख सकते हो, एयर को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। यू आर प्रोवाइडेड विथ द फॉलोइंग मटेरियल्स। आपको ये सारा दिया गया। विनेगर एक लिक्विड टाइप का होता है, चाउमीन वगैरह में डाला जाता है, याद होगा आपको। विनेगर, हनी, मस्टर्ड ऑयल, वाटर, ग्लूकोज एंड व्हीट फ्लोर, आटा दिया गया है। तो मेक एनी टू पेयर ऑफ मटेरियल्स, ऐसे दो दो पेयर का मटेरियल्स बनाओ, वेयर वन मटेरियल इज सॉल्युबल इन द अदर, एक दूसरे के साथ सॉल्युबल हो जाएगा, मिक्स मिल जाएगा। नाउ मेक टू पेयर ऑफ मटेरियल वेयर वन मटेरियल रिमेन इनसॉल्युबल इन द अदर मटेरियल। ऐसा एक पेयर बनाओ जो कि सॉल्युबल होगा, और ऐसा एक पेयर बनाओ जो कि इनसॉल्युबल होगा। है बात समझ में? तो सॉल्युबल वाला पहले आते हैं। तो सॉल्युबल पेयर क्या है? वाटर एंड ग्लूकोज, ये सॉल्युबल होते हैं। और दूसरा एक पेयर हो गया विनेगर एंड वाटर, ये भी सॉल्युबल होते हैं पानी में। विनेगर वाटर पानी में मिल जाएगा, ग्लूकोज भी पानी में मिल जाएगा। इनसॉल्युबल पेयर में क्या हो गया? मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर कभी भी मिक्स नहीं होते हैं, ऑयल जो होगा वाटर का ऊपर में तैरेगा। व्हीट फ्लोर एंड वाटर, व्हीट फ्लोर पानी में नहीं मिक्स होगा, कुछ टाइम अगर छोड़ दोगे तो व्हीट फ्लोर जो है पानी में नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि हैवी होता है, इसीलिए इनसॉल्युबल है बात समझ में? क्लियरली समझ में आ गया? तो इसका सारा क्वेश्चन हमने कर लिया, डिटेली समझाया आपको। मैं हर बार बोलता हूं कि जो हम थोड़ा अलग समझाते हैं, थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करते हैं, बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे इस चैनल में नॉट ओनली सिर्फ साइंस, हम मैथ और इंग्लिश को भी कवर करते हैं। सारा डिटेली बीट बाय बीट क्वेश्चंस को हम आपके लिए कवर करके लाते हैं। साउंड क्लियर, पिक्चर क्लियर, नो एडिटिंग, नो खच कुछ लाइटिंग वाइटिंग, ये सब कुछ नहीं। सिंपल वे में आप समझोगे, क्लियर क्लैरिटी में हमारे चैनल में समझ सकते हो। तो ये वाला चैप्टर तो खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम फिर जल्दी शुरू कर देंगे, चैप्टर 7, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। लेकिन इसके लिए न्यू वीडियो बनेगा। हमारा न्यू वीडियो आपके पास तब पहुंचेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, बेल आइकन को हिट करके रखोगे। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को हिट करके रखो, जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। इंग्लिश ग्रामर भी हम लोग अपलोड करना शुरू कर दिए हैं, राइटिंग वगैरह सारा ग्रामर डिटेल क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक बात, आपको अगर सही में वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ना, आप थोड़ा लाइक कर दो, क्योंकि आपका लाइक करने से ना बहुत बच्चे के पास पहुंच जाता है वीडियो, उनको भी एक मतलब कि अच्छा वीडियो पहुंचता है, उनको भी थोड़ा सा हेल्पफुल होता है।
आपका लाइक्स है। और एक प्यारा सा कमेंट करो, उस कमेंट से हमको अच्छा लगता है, हमें सुकून मिलता है आपका कमेंट्स पढ़ के, और हमारे तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग भी रहेगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।